स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं डॉक्टर मोहित शर्मा। तो आज अपनी ये जो ऑनलाइन सीरीज़ है उसका बेटा लेक्चर नंबर 9 हो रहा है। इस पूरी जो ऑनलाइन टारगेट सीरीज़ हमने चला रखी है बेटा, इसमें अब तक हम PYQ क्वेश्चन कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 के PYQ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 6 के PYQ क्वेश्चंस में लास्ट क्लास में बेटा हम 2025, 24 और 23 के PYQ कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम 2022 के PYQ करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इन क्लासों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं पूरी जो ईयर आपको ये ऑनलाइन सीरीज़ दे सकूं। तो बेटा आज की क्लास में ये क्वेश्चन है हमारा, अंतराल ज्ञात करो जिसमें fx निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान है। अंतराल ज्ञात करना है बेसिकली हमको। तो बेटा सबसे पहले अंतराल ज्ञात करना हो या कुछ भी करना हो तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है अवकलन। तो बेटा वो अवकलन निकालेंगे अपन। तो अवकलन करते हैं। तो बेटा अपने पास fx क्या है, fx x² माइनस 4x प्लस 6। तो बेटा जी f डैश x आ जाएगा, यहाँ से x² का अवकलन 2x, 4x का अवकलन 4, तो f डैश x आ गया। अब बेटा हम क्रांतिक बिंदु निकालते हैं और क्रांतिक बिंदु के लिए f डैश x बराबर 0 यानी 2x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 2। x बराबर 2 हमारा ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्रांतिक बिंदु है। अब इसके बाद जो हमारा क्रांतिक बिंदु है x बराबर 2, इसको हम नंबर लाइन पे बनाएंगे और नंबर लाइन पे बना करके और हम जो x बराबर 2 है, इसने इस नंबर लाइन को बेटा दो भागों में विभाजित कर दिया है, ये और ये। अब इसमें हम ये चेक करेंगे कि f डैश x का मान इन दो भागों में कैसा आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो सबसे पहले हम माइनस अनंत और 2 के बीच में कोई भी एक संख्या ले लेंगे। तो जैसे कि हमने संख्या ले ली x बराबर 0 और x बराबर 0 हम f डैश x में रखेंगे। f डैश x ये है, तो आप 0 रखोगे तो ये आएगा -4। इसका मतलब ये जो f डैश x का मान है ये लेस देन 0 आ रहा है, यानी नेगेटिव आ रहा है। और 2 से और अनंत के बीच में आप कोई संख्या लोगे जैसे हमने 3 ले लिया है, तो 3 को आप जब इस संख्या रेखा में बनाओगे, इस f डैश x में रखोगे तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, 2 मतलब पॉजिटिव। तो इसका मतलब f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया है। तो इसका मतलब इस अंतराल में तो जो है वो फलन निरंतर ह्रासमान हो जाएगा और इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान हो जाएगा। तो इसका मतलब बेटा निरंतर ह्रासमान किस अंतराल में होगा, निरंतर ह्रासमान होगा, पहले छोटी संख्या लिखेंगे तो माइनस अनंत कोमा 2 में, और निरंतर वर्धमान होगा पहले हमेशा छोटी संख्या लिखते हैं तो 2 कोमा अनंत में, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से बहुत इजीली ये बेटा ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है। देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं अपन। तो ये अपना f डैश x का 2022 के एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है सिद्ध करो कि अंतराल -1, में फलन fx बराबर x² माइनस x प्लस 1 न तो वर्धमान न ह्रासमान है। यानी हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो फलन है वो इस अंतराल में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है।
खुले अंतराल की बात हो रही है, मतलब ना तो निरंतर वर्धमान प्रूफ करना है ना ही निरंतर ह्रासमान प्रूफ करना है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे कि जो हमें एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इससे बेटा हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो इससे हम क्रिटिकल पॉइंट यानी पहले क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। तो क्रांतिक बिंदुओं के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 यानी 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू बेटा इससे 1/2 आ गई है अपने पास। अब इस 1/2 जो पॉइंट आया है इसको बेटा अपन नंबर लाइन पे बनाएंगे। तो ये नंबर लाइन है, ये माइनस अनंत है, ये प्लस अनंत है और ये 1/2 है। अब क्या करते हैं हम, चूंकि जो ये 1/2 अब हमसे बोला गया है कि अंतराल किसकी बात कर रहा है, ये -1 से +1। तो अपन इसके और इसके बीच में एक एक संख्या लेंगे। तो -1 और 1/2, इसके बीच में बेटा एक को एक नंबर ले लेते हैं अपन। तो जैसे नंबर ले लिया है हमने बेटा 1/2 और -1 के बीच में एक सिंपल नंबर ले लिया है 0। तो अब जब एफ डैश एक्स का मान, एफ डैश एक्स में जब एक्स की जगह आप 0 रखोगे तो बेटा इससे एक्स की जगह 0 रखने पर एफ डैश एक्स का मान आएगा -1। -1 मतलब नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ रहा है। और 1/2 और 1 के बीच में जैसे हम कोई नंबर लिखें तो हाँ कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 0.75 ले लेते हैं अपन। 0.75 जो है इसको अपन 3/4 लिख सकते हैं। तो 3/4 जब आप इसमें नंबर लोगे एफ डैश एक्स में, जब इस 3/4 को रखोगे तो ये आएगा 2 × 3/4 - 1, यानी ये हाँ, तो यहाँ से ये आएगा 2 दूनी 4 यानी 3/2 - 1। तो यहाँ से बेटा जी ये आ रहा है अपने पास एफ डैश एक्स का मान हमने यहाँ पे माइनस रखा है, 0 रखा है 0। तो 0 रखने पर ये माइनस आ रहा है और यहाँ पर रख रहा है तो 3 - 2 यानी 1/2, यानी ये प्लस आ रहा है। तो यहाँ पर प्लस, जबकि ये हमसे पूछ क्या रहा है कि ना तो निरंतर वर्धमान है और ना ही निरंतर ह्रासमान है। हाँ बिल्कुल, तो ये प्लस आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें देखिए बेटा यहाँ से -1 से +1 ये बात है। तो -1 से +1 में देख सकते हैं कि एफ डैश एक्स का मान लेस देन 0 भी आ रहा है और ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है। तो इस पूरे अंतराल में, यदि मैं इस अंतराल में बात करता तो इसमें निरंतर ह्रासमान, इसमें बात करता तो इसमें निरंतर वर्धमान, लेकिन इस पूरे अंतराल में ये जो फलन है वो ना तो निरंतर वर्धमान है और ना ही निरंतर ह्रासमान है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि -1,1/2 में जो एफ डैश एक्स है बेटा वो आ रहा है लेस देन 0 तथा 1/2 से 1 में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, अतः -1, +1 में एफ एक्स न तो वर्धमान न ह्रासमान। और ये हमारा प्रूफ हो गया है कंप्लीट। तो इस तरह से अपना ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम में आया हुआ, ये भी कंप्लीट हो गया है। स्क्रीनशॉट लें इसका। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इजीली हो रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो आप रेगुलर बेस पे क्लास है लेके इनको नोट करते रहें तो एग्ज़ाम में आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अब देखिए कुछ बड़े क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो पहले मैं एक बार छोटे छोटे कंप्लीट करवा देता हूं और फिर अपन बड़े क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है 2022 का नेक्स्ट है, अंतराल ज्ञात कीजिए। अंतराल ज्ञात करो
जिसमें फलन f(x) इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 निरंतर वर्धमान व निरंतर ह्रासमान है। तो हमें बेसिकली वो अंतराल निकालने हैं जिनमें ये फलन निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान है। तो सबसे पहले ये 2022 का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेटा निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान का जो अंतराल है उसको निकालने के लिए सबसे फर्स्ट चीज अपन पहले f' निकालेंगे। तो सबसे पहले f' निकालते हैं बेटा। 2x³ का अवकलन 3x² माइनस 3x² का 2x, 36x का 36 और 7 का 0। तो f' इक्वल टू 6x² माइनस 6x माइनस 36। अब हमको बेटा क्रांतिक बिंदु निकालने हैं और क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या होता है, f' ग्रेटर देन 0, f' बराबर 0। तो यहाँ से 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। 6 कॉमन आ गया बेटा, x² माइनस x माइनस 6 और इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से ये 6 तो इधर चला जाएगा, तो x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से अपन इसके अब फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हो जाएगा इसका x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की बेटा हमारे पास दो वैल्यू आ गई, -2 और 3। अब इसको बेटा अपन नंबर लाइन पे बनाएंगे अंतराल निकालने के लिए। तो बेटा ये हमारी नंबर लाइन पे बना रहे हैं हम इनको। ये माइनस अनंत है और ये प्लस अनंत है, ये -2 है और ये 3 है। ओके, अब हमको वो अंतराल निकालना है जिसमें फलन निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान है। तो बेटा इन दो नंबर्स ने इस नंबर लाइन को 3 भागों में बांट दिया, 1, 2 और 3। तो अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले इस वाले पार्ट में कोई एक नंबर मान लेते हैं हम। जैसे इस वाले पार्ट में हमने एक नंबर ले लिया x बराबर -3 और इस -3 को अपन आप बेटा f' में रखो। ये अपने पास f' है, इसमें जब आप रखोगे तो देखेंगे पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। तो -3 को इधर रखेंगे तो -3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 छिकी हो गया 54। -3 यहाँ पर रखेंगे तो -6 -3 तो ये हो जाएगा प्लस के 18 और ये हो जाएगा बेटा माइनस के 36। तो ओवरऑल बेटा ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब f' जो है वो ग्रेटर देन 0 है। बेटा -2 और +3 के बीच में कोई एक नंबर ले लीजिए जैसे 0 लें तो 0 लेने पर बेटा ये नेगेटिव आएगा, मतलब f' लेस देन 0 हो रहा है। और 3 कॉमन अंत के बीच में यानी कोई नंबर ले लें अपन, जैसे 4 ले लें तो 4 को जब आप यहाँ पे रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 चौके 64 और 4 यहाँ पे रखोगे तो 24 और ये 36। तो यहाँ से बेटा जी ये आ रहा है 6 और 4 10, 3 और 2 5 और 1 6, यानी ओवरऑल आ रहा है पॉजिटिव। तो यानी इसका मतलब निरंतर वर्धमान किस अंतराल में हो गया बेटा ये फलन, निरंतर वर्धमान हो गया बेटा जी अपना माइनस अनंत कोमा -2 यूनियन 3 कोमा अनंत। और बेटा जी निरंतर ह्रासमान कहाँ हो गया, निरंतर ह्रासमान हो गया है अपना -2,3 और ये बेटा अपना फाइनल आंसर आ गया है। तो इस तरह से ये 2022 की एग्जाम में आया हुआ बेटा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें आप